कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा। गा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिसने गांव में रहकर संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया। अमूमन अगर हम बात करें तो संगीत के क्षेत्र में बहुत सारी सीमाएं हैं और लोगों ने सीमाएं बांध दी, लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति जब स्वयं विराजमान होती है तो वो कहाँ आती है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में ग्रामीण परिवेश में रह के इन्होंने जो साधना किया है अमूमन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मतलब हम बता दें, खासकर इन सेक्टरों में लड़कियों को महज उनका परिवार आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है। लेकिन आज जिस हस्ती से हम आपको मिलाने वाले हैं, यकीनन आपको देख के और बहुत आश्चर्य होगा और आपको गर्वान्वित होने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि खुद घर में रह के संगीत की ये साधनाएं बहुत ही अलौकिक हैं, विरल हैं, अनोखा भी है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिसे आप देखने के बाद बहुत आप अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अनोखा महसूस करेंगे। तो हमारे बीच बहुत ही जानी मानी हस्ती है और बहुत अच्छा संगीत का अनुभव है, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन यही है कि परिवार की बहुत सारी पाबंदियां हैं जिसके बीच फिर भी लेकिन संगीत कहा जाता है कि अगर कुछ पनप रहा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो बखूबी आप आवाज़ में देखेंगे इनकी आवाज़ अंदाज बिल्कुल अलग है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं इनके पास और इन्हीं से इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं बिहार के वैशाली जिले गाजीपुर से रहने वाली हूँ। अच्छा, ये संगीत का कारोबार कैसे आपने शुरू किया? मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब 12 से 13 साल की उम्र में मैं हमेशा बचपन से ही गाती थी, तो मुझे उतना पता नहीं होता था कि मैं गा क्यों रही हूँ, तो उतना मुझे आइडिया नहीं था इस सब के बारे में। मुझे अप्रॉक्स 2018 में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे मतलब क्लास में ऐसे ही अंताक्षरी होते थे, तो वहाँ पे सर बोले कि गाना मतलब गाने के लिए कह रहे थे। तो वहाँ पे जब वहाँ पे हम गाए तो सर बोले कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप प्रैक्टिस करती हैं कहीं? हम बोले नहीं, मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करती, मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ, बस ऐसे ही नॉर्मली गाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो आप सीखिए क्योंकि आप गाना अच्छा गाती हैं। तो मुझे फिर भी उस बात को मैंने बहुत हल्के में ले लिया। मैंने सोचा कि मैं तो ऐसे ही गाती हूँ नॉर्मली, उतना मुझे आइडिया नहीं था। फिर धीरे धीरे बहुत जगह मैं क्लास कोचिंग हर जगह गई, वहाँ पे भी मुझे गाने का मौका मिला। तो वहाँ पे जब गाई तो बहुत लोगों ने तारीफ़ की, तो जब उन लोगों ने तारीफ़ की तब मुझे थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि नहीं, जब ये लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूर मैं कुछ अच्छा गाती होंगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि गाना मैं धीरे धीरे सॉन्ग गाती चली गई। उसके बाद फिर मुझे कि हम सही से गा भी रहे या नहीं, या ऐसे ही गा रहे हैं। तो मेरे पास जैसे मैं स्कूल पढ़ाती थी पहले, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था कि मैं क्या करूँ। तो एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ से जो पैसे मुझे मंथली मिलते थे तो उसको मैं जमा करके रखती थी कि मुझे एक फ़ोन लेना है और अपने सॉन्ग को वहाँ पे अपलोड करना है, खुद को दिखाना है कि मैं भी कर सकती हूँ ऐसा। तो वहाँ पे जब मैंने अपना फ़ोन ले लिया तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने सॉन्ग को वहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दिया। तो सॉन्ग जब अपलोड हुआ तो बहुत सारे लाइक्स आए, कमेंट्स आए, लोगों के कमेंट्स आए। सब लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, ऑडिशन क्यों नहीं देती? तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं दूँगी, ऑडिशन दूँगी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर ऑडिशन दूँगी। तो जब भी मैं गाती थी ना तो मुझे कुछ ना कुछ कमी महसूस होती थी कि मेरे गाने में जो गाना चाहिए, जो गाने में होता है वो चीज़ है नहीं, मतलब वो फील नहीं आ रहा। हाँ, वो फील नहीं आ रहा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जब गई तो वहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स जो वो अपने बारे में बता रहे थे कि वो कैसे गाते हैं, किस तरीके से गाते हैं। तो उन लोगों का टिप्स मैंने देखा, वहाँ पे वो बता रहे थे कि अगर आप सबसे पहले गाना अगर आप सीखते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रियाज़ करना ज़रूरी है।
रियाज़ करना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी करके देखते हैं। मैंने सोचा कि चलो हम भी देखते हैं रियाज़ करके। उसके बाद मैंने एक टाइम निकाला, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम निकाला। तीनों टाइम में मैंने सोचा कि 2-2 घंटे कम से कम मैं अपने रियाज़ को दूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। तो जब मैंने रियाज़ करना शुरू किया तो 1 महीने बाद फिर भी मुझे कुछ भी सेटिस्फाइड, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि रियाज़ करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा था कि मैं क्या गा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैंने सोनू सर का, जो सोनू निगम है सोनू सर का मैंने एक वीडियो देखा। उसमें उन्होंने बताया कि अगर लोग संगीत क्यों सीखते हैं, संगीत एक इंसान की होती है ना, मतलब एक इंसान की कमज़ोरी होती है अगर कोई माने तो, लेकिन एक इंसान की ताकत होती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था, संगीत मेरे लिए उस समय मेरे मन में बस गया था ये चीज़ कि मुझे ये करना है। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप रियाज़ कर रहे हो तो रियाज़ करते समय ये ध्यान रखिए कि आपके गले से जो आवाज़ें निकल रही है ना, जिसे हम लोग सा आ का रियाज़ करते हैं, जैसे संगीत के 8 स्वर होते हैं, तो अगर हम उन स्वरों का रियाज़ करते हैं तो उस रियाज़ करते समय हमारे गले से हवा लगती है। तो ये एक टिप्स मैंने उनसे सीखी। उसके बाद मैंने श्रेया मैम का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप रियाज़ कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह के टाइम ही कीजिए या शाम के टाइम कीजिए, लेकिन दिन के 4 से 5 घंटे आप अपने रियाज़ को दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, रियाज़ से आपकी आवाज़ खूबसूरत हो जाती है, आपकी आवाज़ में बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मेरे हिसाब से सिंगिंग के लिए रियाज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पूजा, पहले ये बताइए कि आप यूट्यूबर किन्हें फॉलो करती हैं? मैं सबसे ज़्यादा श्रेया मैम को और सोनू सर, श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल और सोनू निगम। श्रेया घोषाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रेया घोषाल और सोनू निगम को फॉलो करते हैं, लेकिन अब चलते हैं इनकी आवाज़ों की दुनिया में कितना कुछ इन्होंने अब तक अचीव किया है, आवाज़ कैसे है, क्या है। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे प्लीज़? जी ज़रूर, क्यों नहीं। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया मेरी चाहती तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होगी फना। मेरे प्यार की मेरे डोला सावनी सूरतिया होठ लाल लाल, आए हाय मन मन का करता। अगर इसको नखरा में गाएंगे ना तो कौन खाए सैया हमारो, सावनी सूरतिया होठ लाल लाल, आए हाय मन मन का करता। सैया हमारो सावली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता। दूर से आए मजबूरी थी, फिर भी मैंने वादा तो निभाया। तो पूजा, ऐसा लगा कि आपको जो ये आप जो कर रहे हैं इसको लेकर आपको फैमिली को दिक्कत हो रहा है, इससे हमको दिक्कत हो रहा है, तो इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कोई लोग हैं जिनको दिक्कत हो रहा है आपकी वजह से, तो आप उनको क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज इस समाज को देना चाहेंगे आप? दिक्कत सबको सबसे होती है, बस मुझे सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट। अगर एक बार मुझे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मुझे फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो पॉसिबल है आगे जाना, क्योंकि अगर अकेले मैं कुछ कर भी लूँ तो कोई मेरा साथ नहीं देगा। अगर मेरी पहली बात है कि फैमिली की इसमें गलती नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली को इसकी अहमियत नहीं पता
लेकिन मुझे इसकी अहमियत पता है। मैं जानती हूँ कि मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं गा पाऊँगी, फिर भी मुझे महसूस है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो पक्का आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मैं अभी इतना टाइम दे रही हूँ इसको। अगर मुझे कोई अभी सिखाने कितना देर देती है, घंटा 2 घंटा कितना? सुबह में मॉर्निंग टाइम में मैं 2 घंटे टाइम देती हूँ, 4 से 6, और दोपहर के टाइम में 11 से 1 बजे तक मेरा रियाज चलता अच्छा, है। तो ये कितने दिन सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप रियाज वाले? ये हम लगभग 1 साल से, 1 साल मात्र? हाँ 1 साल से कर रहे हैं, 1 साल से ये रियाज, और मुझे लग रहा है कि मैंने 1 साल से बहुत चीज़ कवर किया है। तो आगे चल के भी मैं, अगर मुझे सिखाया जाए, मैं अगर चाहूँ, फिलहाल अभी मेरे पास फ़ोन ही नहीं है तो मैं अभी कुछ कर भी नहीं पा रही। मतलब मैंने जो माइंड में सेट करके रखा है ना पहले से, जो रियाज मैं पहले फ़ोन पे वीडियो देख करके करती थी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में माइंड में सेट हो चुका है कि उसको कैसे किया जाता है। तो बस उसी चीज़ को मैं ध्यान में रखती हूँ और उसके बाद उसको रियाज करना शुरू करती हूँ। अगर कहा जाता है कि जब इंसान अपनी चाहतों को बढ़ाता है तो प्रकृति भी स्वयं विराजमान होती है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, बिहार की जिस धरती देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इन्हें सपोर्ट किया जा सकता है तो प्लीज़ आपका वेलकम है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान के जो संगीत का क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं बिहार भी एक नया अपना आयाम जोड़ेगा, एक नया इतिहास जोड़ेगा, एक नया सुर्खियों को जोड़ेगा। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम सभी लोगों का ढेर सारी शुभकामना है कि पूजा आने वाले समय में बिहार को रिप्रेजेंट करें इंडिया में, और कहीं ना कहीं हम एक बेहतर, हमारा बिहार एक बेहतर फिर से एक संगीत को जन्म देगा। तो आप जहाँ भी जैसे भी हैं सपोर्ट कीजिए, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं बिहार को रिप्रेजेंट करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।